वेलकम। मैं हूं आराधना। प्लैनेट बॉलीवुड के ईयर एंड स्पेशल शो में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में इस साल किन स्टार्स ने अपनी कंट्रोवर्सी से खड़ा किया हंगामा और कौन सा स्टार बना टॉक ऑफ द टाउन? 2016 की बेस्ट स्टोरीज हम आपके लेकर आए हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में। ऋतिक कंगना के लीगल बैटल ने सबको किया शॉक। सलमान के रेप रिमार्क ने खड़ा कर दिया बड़ा हंगामा। रणबीर कटरीना का ब्रेकअप हुआ ऑफिशियल। करीना कपूर की प्रेगनेंसी रही टॉक ऑफ द टाउन। 2016 के शुरुआत में न्यू ईयर की गोल्डन किस के बावजूद रणबीर कटरीना अपने लव नेस्ट को नहीं बचा पाए और इस साल की शुरुआत में ही इनकी रिलेशनशिप में इतनी टर्बुलेंस आ गई that they had to call it quits. Planet Bollywood. कल तक जो साथ थे, एक दूसरे के पास थे, आज एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। रणबीर और कटरीना की राहें इस कदर जुदा हो चुकी हैं कि कभी साथ रहने वाले ये लव बर्ड्स अब एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। रिसेंटली दिल्ली में ऑटो एक्सपो 2016 में डिफरेंट ब्रांड्स को एंडोर्स करने पहुंचे रणबीर और कटरीना ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें एक दूसरे का सामना न करना पड़े। सुबह के करीब 11:30 बजे रणबीर ने ऑटो एक्सपो 2016 के वेन्यू पर एंट्री की और अपने ब्रांड को एंडोर्स किया। लगभग दोपहर के 12:30 बजे तक अपना एंडोर्समेंट कमिटमेंट पूरा करके रणबीर वहां से चले गए और रणबीर के एग्जिट के तुरंत बाद वेन्यू पर एंट्री की कटरीना कैफ ने। जी हाँ, जरा चंद मिनटों की देरी से रणबीर और कटरीना का आमना सामना होने से रह गया। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि इस इवेंट के लिए कटरीना और रणबीर ने पहले ही डेट्स दे दी थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद रणबीर ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को साफ कर दिया था कि वो कटरीना और उनका सामना ना होने दे। ठीक इसी तरह 19 जनवरी की रात एक इवेंट पर रणबीर और कटरीना पहुंचे थे, लेकिन वहां भी रणबीर की एग्जिट के बाद ही कटरीना कैफ ने एंट्री की। रणबीर और कटरीना जिस तरह एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, उससे देखकर साफ हो जाता है कि आजकल रणबीर और कैट की पीआर मशीनरी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि ब्रेकअप के बाद रणबीर और कैट एक दूसरे का चेहरा तक ना देख पाए। मतलब साफ है, रणबीर और कटरीना ब्रेकअप के बाद किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणबीर कटरीना का ब्रेकअप साल की शुरुआत में ही हो गया, लेकिन इस ब्रेकअप के साइड इफेक्ट अब तक दिख रहे हैं। मूविंग ऑन, बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यानी कंगना और ऋतिक के लीगल बैटल की। क्योंकि अगर बॉलीवुड में अपने डर्टी लिनन को पब्लिक में वॉश करने का कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल याद किया जाएगा तो वो होगा ऋतिक कंगना का सागा। बॉलीवुड में लगभग हर स्टार का कोई न कोई एक्स जरूर है, लेकिन इस एक्स स्टोरी की बात आज सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई है ये एक्स स्टोरी। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत कंगना के इस स्टेटमेंट से हुई जब कंगना ने ऋतिक को बुलाया सिली एक्स। फिर क्या था, पहले तो ऋतिक ने इस ट्वीट के जरिए कंगना को दिया जवाब और फिर कंगना ने ऋतिक के इस ट्वीट पर इस तरह हंसकर रिएक्ट किया। तो ऋतिक अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए और जूम के बूम पर कुछ इस कदर रिएक्ट किया। ऋतिक, रिसेंटली आपका जो कोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका।
ऋतिक के इस रिएक्शन के बाद ऐसा लगा जैसे ये मामला खत्म हो गया, लेकिन ये एक बड़े तूफान के पहले की शांति भर थी। 16 मार्च 2016 को अचानक न्यूज़पेपर में इन हेडलाइंस को देखकर हर कोई चौंक गया। आखिर पहली बार किसी एक्स ने अपने एक्स को लीगल नोटिस भेजकर अपोलोजाइज करने के लिए कहा था। जूम ने ऋतिक और कंगना दोनों से ही अलग अलग मौकों पर एक्सक्लूसिवली रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही सवाल को टाल दिया। ऋतिक को लेकर के कहना चाहोगे? वैसे कंगना ने जरूर एक इवेंट पर ऋतिक के लीगल नोटिस का जमकर मजाक बनाया। If a person wants to propose to me, that's good. At least they won't be sending me notices anymore. कंगना के लॉयर ने भी ऋतिक रोशन पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम सीधे सीधे लगाया। मेरे क्लाइंट को वो चीज देके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं। वैसे ये कंट्रोवर्शियल एक्स स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक दिन ऋतिक कंगना के पर्सनल ईमेल्स मीडिया में लीक हो गए। और खड़ा हो गया बड़ा हंगामा। वैसे ये ईमेल कंट्रोवर्सी बड़ी बन ही रही थी कि कंगना के एक करीबी ने इस पिक्चर को रिलीज करके ऋतिक के उस दावे पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें ऋतिक ने कहा था कि वो कंगना को सोशली नहीं जानते। कंगना के लॉयर ने भी इन पिक्चर्स के जरिए ऋतिक के दावे पर सवाल खड़ा किया। ऋतिक ने तो आज से कई महीने पहले बोल दिया था अपने नोटिस में कि वो तो मेरे क्लाइंट को जानते ही नहीं है सोशली। जब वो क्लाइंट को सोशली जानते ही नहीं है तो ये फोटो क्या कह रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पोस्ट करने के लिए उनको किसने कहा था, इस तरीके से पोस्ट करने को किसने कहा था, वो ज़रा उसको एक्सप्लेन करें। और ये बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या कह रही है वो उसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या भाई बहन का रिश्ता दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, फ़ोटो में क्या नज़र आ रहा है, जो लड़की को आप पहचानते ही नहीं, जानते नहीं, इस तरीके से आप उसको जिस तरीके से होल्ड किया, आपकी आंखों में क्या नज़र आ रहा है, वो तो सब सामने दिख रहा है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप खुद बताएं अब दूसरे लोगों को जिनको जो बता रहे हैं। अब कंगना की तरफ से ये पिक्चर्स जब मीडिया में आ चुकी थी तो ऋतिक ने भी इस पार्टी की कुछ और पिक्चर्स रिलीज करके ये बात साबित करनी चाहिए कि इस पार्टी में कई और लोग मौजूद थे। साफ है ये एक्स स्टोरी आए दिन और कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा, ये है बॉलीवुड की बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल एक्स स्टोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऋतिक कंगना लीगल बैटल का स्टेटस अभी ये है कि ये स्कैंडल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और इस स्कैंडल पर कब तक फुल स्टॉप लगेगा इसका हमें भी रहेगा इंतजार। अब बात सलमान खान की, जिन्होंने जून महीने में एक इनसेंसिटिव रेप कमेंट देकर सबको हैरान कर दिया, और पूरे देश में शुरू हो गई सलमान के रेप कमेंट को लेकर डिबेट। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा? वुमेन के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले सलमान का डबल स्टैंडर्ड हुआ एक्सपोज। अपनी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर सलमान ने अपने इनसेंसिटिव रेप रिमार्क से सबको किया हैरान। I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So 6.5, 7 hours. Either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. सुना आपने, सलमान ने रेप जैसे सीरियस इश्यू को कैसे अपनी शूटिंग से कंपेयर कर दिया। क्या सलमान खान का ये बयान उनके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज नहीं करता? वैसे तो सलमान वुमेन और वुमेन राइट्स को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने इस इनसेंसिटिव रेप रिमार्क से उन्होंने साफ साफ अपने डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया है। वैसे सलमान खान के डैड ने इस पूरे मामले में सलमान के बिहाफ पर माफी मांग ली है। सलीम खान ने लिखा है,
undoubtedly what Salman said is wrong. The simile, example and the context. The intention was not wrong. Nevertheless, I apologize on behalf of his family, his fans and his friends. Forgiveness is to pardon the unpardonable, or it is no virtue at all. Well, सलमान खान के डैड ने सलमान के बिहाफ पर माफी मांग ली है। अब देखने वाली बात होगी, क्या सलमान इस पूरे मामले में माफी मांगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान का रेप कमेंट कंट्रोवर्शियल तो बना, लेकिन सलमान खान को इससे काफी पब्लिसिटी मिली और उनकी फिल्म रही सुपरहिट। मूविंग ऑन, अजय देवगन की फिल्म शिवाय से क्लैश की वजह से भी करण ने खूब नेगेटिव पब्लिसिटी बटोरी। क्या अजय देवगन, करण जौहर जैसे स्टार्स को प्रमोशन के लिए लेना पड़ा साइबर बुली KRK का सहारा? क्या बॉलीवुड के इन दो बड़ी पर्सनालिटीज को अपनी फिल्म्स के प्रमोशन के लिए नहीं मिला कोई और रास्ता? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कहीं ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड तो नहीं है, कहीं सोच समझकर तो इस कंट्रोवर्सी को बड़ा नहीं बनाया गया है ताकि रिलीज से पहले दोनों फिल्म्स को मिले जबरदस्त पब्लिसिटी। KRK ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया के सामने अजय देवगन को ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अजय ने पूछ लिया, क्या KRK उनके लिए इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने करण के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया है? अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। साइबर बुली KRK के जरिए अजय और करण की फाइट काफी निचले लेवल पर चली गई है। इस फाइट से भले ही शिवाय और ए दिल है मुश्किल को कोई फायदा हो ना हो, सोशल मीडिया ट्रोलर KRK को खूब पब्लिसिटी जरूर मिल रही है। अजय देवगन ने पिछले 2 दिनों में एक रिकॉर्डिंग के साथ साथ 2 बार ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, लेकिन करण जौहर इस पूरे मामले पर चुप हैं। करण के पास सोशल मीडिया पर अपने फिल्म प्रमोशन से लेकर दोस्तों से इंटरैक्ट करने का पूरा वक्त है, लेकिन वो इस मामले में कोई भी बयान देकर इस इशू को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या अपनी चुप्पी के जरिए करण हाथ आई इस पब्लिसिटी के मौके को खोना नहीं चाहते? अब इस पब्लिक फाइट में आगे क्या होगा, ये तो करण और अजय को ही डिसाइड करना है, क्योंकि अभी भी शिवाय और ए दिल है मुश्किल की रिलीज में काफी वक्त बचा है और ये फाइट दिन पर दिन जिस तरह इंटेंस होती जा रही है, ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि ये बॉक्स ऑफिस क्लैश कुछ बॉलीवुड स्टार्स के रिश्तों में ऐसी दरार ले आए जिससे भर पाना हो इनके लिए काफी मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शिवाय और ए दिल है मुश्किल के इस बैटल में नुकसान बॉलीवुड को ही उठाना पड़ा, क्योंकि बॉलीवुड के कई रिश्ते जैसे करण और काजोल अब कभी भी पहले जैसे फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे। इन कंट्रोवर्सीज के बाद बात एक गुड न्यूज की, जो करीना ने सबको दी। अपनी प्रेगनेंसी को करीना ने जिस अंदाज में हैंडल किया, वो बन गई ट्रेंड सेटर। करीना की प्रेगनेंसी बनी बॉलीवुड के लिए एक मिसाल। करीना अपनी प्रेगनेंसी में कर रही हैं इतना काम कि पूरा बॉलीवुड है देखकर हैरान। सैफ के साथ किया गया करीना का ये एड शूट अब बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। यानी जो करीना अब तक अकेले प्रेगनेंसी में काम कर रही थी, अब उनके साथ आ गए हैं हबी सैफ अली खान। अपनी प्रेगनेंसी से कैसे एक्ट्रेसेस कर सकती हैं अपना करियर हाई, ये अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को करीना से सीखना चाहिए। बॉलीवुड में जहां अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान एक्ट्रेसेस हो जाती हैं गायब, वहीं करीना अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ग्रैब कर रही हैं फुल लाइमलाइट। रैंप वॉक हो या एड शूट या कोई पार्टी, हर जगह बेबो अपने बेबी बम्प के साथ नजर आती हैं। वैसे करीना की प्रेगनेंसी ने न केवल उन्हें लाइमलाइट दी है, बल्कि उनकी अर्निंग्स भी बढ़ा दी हैं।
अपनी प्रेगनेंसी की वजह से आज बेबो बेबी ब्रांड्स की पहली पसंद बन चुकी हैं। करीना ने अब तक अपनी प्रेगनेंसी को अपने करियर के बीच नहीं आने दिया है, या कहें कि प्रेगनेंसी की वजह से ही करीना के करियर को बूस्ट मिला है। आजकल जहां देखो वहां प्रेग्नेंट करीना की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि करीना का मैटरनिटी स्टाइल भी आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो बात अलग है कि करीना का ये स्टाइल हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दाशियन से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी उनके स्टाइल को काफी पसंद किया जा रहा है। मतलब करीना की प्रेगनेंसी उन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही तरह से खुशी दे रही है। ऐसे में करीना ने अपनी प्रेगनेंसी से जो नया ट्रेंड बॉलीवुड में सेट कर दिया है, वो हर तरह से काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अब बात स्टार्स और उनके फैंस के रिलेशनशिप की। कैसा रहा साल 2016 फैंस और स्टार्स के रिलेशनशिप के लिए? सेल्फी ऑब्सेशन से फैंस कर रहे हैं स्टार्स को फिजिकली पुश और शव। स्टार्स अग्रेसिव फैंस से परेशान होकर अपनी ही सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं उन्हें वापस फिजिकली हैंडल। परिणीति रिसेंटली मॉब से हुई परेशान। शाहरुख ने फैंस के फिजिकल हरासमेंट के बाद उन्हें किया वापस अटैक। सलमान ने भी यूं ही परेशान होकर अपने फैन को लगा दिया था थप्पड़। फैंस का अपने स्टार के साथ पिक्चर क्लिक करने का क्रेज अग्रेशन और बदतमीजी में बदलता जा रहा है, जो एक्टर्स को कई बार मुश्किल में डाल देता है। शाहरुख, जॉन, सलमान सबके साथ की फैंस ने ये बदतमीजी। सलमान खान को एक फैन ने की जबरदस्ती किस करने की कोशिश और सलमान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस फैन को लगा दिया एक थप्पड़। 6 साल पहले हुए इस इंसिडेंट में सलमान खान जैसे ही एक पार्टी से बाहर निकले, एक फैन उनके पास तेजी से आया और उन्हें किस करने लगा और सलमान ने जस्ट नेक्स्ट सेकंड उसको लगा दिया थप्पड़। रिसेंटली गोवा एयरपोर्ट पर फैन से बचने के लिए परिणीति को वॉशरूम में जाके छिपना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वहां मौजूद लोगों को मालूम पड़ा कि परिणीति एयरपोर्ट पर बैठी है, वहां सेल्फीज के लिए लोग उनके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गए। विद स्कैर्ड हर। हमेशा अपने फैंस के साथ हम्बल रहने वाले जॉन को आया गुस्सा और फैन को थप्पड़ लगाने की न्यूज आ गई हर जगह। रिसेंटली जॉन अपनी फिल्म फोर्स 2 का ट्रेलर लॉन्च करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी फैंस की भीड़ में मौजूद एक फैन ने उनकी टी शर्ट को पीछे से खींचा और उनके हाथ को भी जोर से पकड़ा। फैन का ये अग्रेशन जॉन को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे पीछे करने की कोशिश की। इसी कोशिश में जॉन का हाथ सीधे फैन के मुंह पर लगा। शाहरुख खान भी रिसेंटली जब टर्की में थे तो एक फैन को झेलना पड़ा शाहरुख का गुस्सा। भले ही फिर शाहरुख शांत हो गए और दूसरे फैन को दी उन्होंने सेल्फी। ये सब देख के यही लगता है, जहां स्टार्स और फैंस के बीच में अब डिस्टेंस कम हो रहा है और कई फैंस के सोशल मीडिया पेजेस स्टार्स के सेल्फीज के साथ भरे रहते हैं, वहां फैंस को भी रिस्पेक्ट के साथ अपनी लिमिट नहीं करनी चाहिए क्रॉस, और सेलेब के डिक्लाइन करने के बाद पुश नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फैंस ओवर एक्साइटेड होकर अक्सर अपने स्टार्स को हर्ट कर ही जाते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड बेस्ट ऑफ 2016 में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस गुड न्यूज ने पूरे इंडिया को फील करवाया प्राउड। वेलकम बैक। अब बात साल की एक और गुड न्यूज की। मिस सुप्रानेशनल श्रीनिधि शेट्टी ने इंटरनेशनल लेवल पर पूरी कंट्री को फील करवाया प्राउड। और जूम पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखाएंगे श्रीनिधि की स्पेशल जर्नी ऑन 1 Jan 8:30 PM। डोंट मिस इट।
और फिलहाल के लिए श्रीनिधि की इस जर्नी की एक्सक्लूसिव झलक फॉर प्लैनेट बॉलीवुड व्यूअर्स। There are many ways by which people judge you, and style is definitely one of them. The pageant that I was a part of, Miss Supranational, it's all about style, fashion, glamour at the same time, not losing the essence of your natural beauty, your grace and your elegance. प्लैनेट बॉलीवुड बेस्ट ऑफ 2016 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वी होप आप सभी के लिए 2017 की शुरुआत रहे धमाकेदार। And we wish you a very happy and prosperous new year. And for garma garam juicy Bollywood updates, keep watching Zoom. Turn on.